हाँ जी मैम। जी। हाँ जी। तो शुरू करते हैं मुरली। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। सदा प्राप्तियों से संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपने अविनाशी आशिकों प्रति बोले। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। आज बाप कौन आए हैं? रूहानी माशूक है ना बाबा हमारे। और हम सब रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। पूरे कल्प में जैसे बाबा ने बाबा मिलन में भी कहा था ना कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का योग है, तो बाबा ने कहा सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। तो आज हम सब माशूक और आशिक बनकर बैठेंगे। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को भी जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं, वह कौन से होते हैं? या फूलों के बगीचे से मिलन होता है, व स्क्रॉल करेंगे, व सागर के किनारे पर मिलना होता है, जिसको आप लोग बीच समुद्र का किनारा कहते हो। तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है। तो देखो बाबा ने, है ना, चलिए इसको और कंप्लीट कर देते हैं। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। इसी बीज पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। वह अनेक बीज देखी, लेकिन ऐसी बीज कब देखी जहाँ ज्ञान सागर की स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए, सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। देखो आज बाबा कितना सुंदर समा बांध रहे हैं, बिल्कुल सच में जैसे एक माशूक और आशिक बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो जी सुनीता बहन, आप एक्सप्लेन करेंगे? ओम शांति सुनीता बहन। ग्रुप 6 से सुनीता बहन।
सुनीता नागपाल बहन, ओम शांति। चलिए, तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, इतना सुंदर मेला। और हम सब जानते हैं ये मेला हम कहाँ मनाने जाते हैं। वैसे हम तो बाबा के साथ परम धाम में भी मना सकते हैं, लेकिन बाबा ने अभी एक जगह बनाई हुई है ना, आबू में। कैसे संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कितना सुंदर मेला लगता है। तो आज बाबा कैसे बिल्कुल माशूक बनकर अपने आशिकों को दिल लुभा रहे हैं ना। कि बाबा ने बताया कितना सुंदर स्थान दिया है, जैसे एक फूलों का बगीचा होता है ना, जिसको बाबा ने ये भी कहा कि अल्लाह का बगीचा है। और देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं ना। हम सब बच्चे बाबा के कितने डिफरेंट डिफरेंट फूल हैं। कोई रूहे गुलाब है, तो कोई जासमीन का है, तो कोई, सबकी खुशबू अलग है, वैरायटी अलग है। एक बार दीदी जी ने हम सभी को वो फूलों का बगीचा बनाकर बिठाया था ना। तो आज सभी अपने आप को वो अपने अपने चॉइस कर लेंगे कौन सा फूल बनकर बाबा के बगीचे में बैठना है। कैसा माशूक आशिक बनकर बैठना है मुझे, मुझ आत्मा को उस माशूक के सामने। क्योंकि बाबा ने आज बहुत सुंदर वो मेला पूरा क्रिएट किया है ना। बाबा ने बोला जैसे सागर की लहरें, सागर होता है ना, उसकी जो लहरें आती हैं, तो कैसे आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन बाबा की जो लहरें आती हैं, जैसे बाबा ने बताया कि ज्ञान सागर की, स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें कैसे आती हैं और सदा के लिए हमारे अंदर समा जाती हैं, है ना, और कितना रिफ्रेश कर देती हैं। तो हम सब फूल और कितने खिल जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर कि स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है। देखो जब बाबा मिलन होता है, तो बच्चे सच में, एक स्वच्छता, कितना सुंदर माहौल होता है वहां का। और रमणीकता भी इतनी रहती है कि देखो अभी जब बाबा मिलन मनाया गया था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे वहां। और यहाँ हम बच्चे भी उत्साह और उमंग मना रहे थे। तो बाबा मिलन में स्वच्छता भी बहुत होती है, तो अंदर की स्वच्छता भी और बाहर की स्वच्छता भी और रमणीकता भी होती है। तो कितना सुंदर एक बगीचा बाबा तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम रूहे गुलाब सब खिल रहे हैं, अपनी अपनी खुशबुआं बिखेर रहे हैं। तो फिर बाबा ने बोला ना, यहाँ आने से, मतलब मधुबन में आने से क्या होता है, मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। और अगर हम घर में भी बाबा मिलन मनाते हैं, तो भी सोचो जैसे ही बाबा मिलन मनाते हैं, तो ये जो मेहनत करनी पड़ती है कि बाबा योग नहीं लग रहा, मतलब बाबा की मुरली सुन के ही ऑटोमेटिक ही योग और बाबा के साथ कितना सुंदर कनेक्शन लगा हुआ होता है। जैसे एक जो आशिक होता है ना, वो अपने माशूक के पीछे कैसा दीवाना होता है। तो यहाँ तो बाबा हमारे लिए और हम बाबा के लिए बिल्कुल इतना सुंदर मिलन मनाते हैं। जी, तो आगे देखेंगे। सबसे बड़ी, हाँ जी भाई जी, आप भी थोड़ा सा इसमें कुछ बोलना चाहें तो बताइए। ओम शांति। राजेश भाई जी, ओम जी। शांति। जी। जी। ओम शांति। जी। पढ़िए आगे फिर बताएं। जी। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो, और कौन सी मेहनत से छूटते हो। लौकिक जॉब, नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो, सब बना बनाया मिलता है ना। याद भी स्वतः अनुभव होती, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती। ऐसा, इस ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो ना रहें, लेकिन दो मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह हम्म। स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो, तो बाप समान बनने
अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं। तो सभी नोट कर लेंगे ना। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते हुए हो और उसकी मुख्य निशानियां जो बाबा बता रहे हैं। एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। क्या बताए बाबा ने निशानियां? एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध हैं। जी। है ना? इसको जी ओम भाई जी एक्सप्लेन ओम कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ हम देखेंगे कि बाबा हमें भिन्न भिन्न तरीके से लुभा रहे हैं। जैसे जहाँ आदमी को खुशी मिलती है, हम देखते हैं मोबाइल वगैरह पर भी देखते हैं कि उसमें पिक्चर्स आती हैं कि ये जगह बहुत अच्छी है, ये जगह बहुत अच्छी है। तो बाबा हमें उस भिन्न भिन्न तरीके से बता रहे हैं कि ये जो मधुबन है वो अल्लाह का बगीचा भी है, बीच भी है। बीच पे सागर जाते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है। तो बाबा कहते हैं उसको इमर्ज करो, अल्लाह के बगीचे में क्या होता है, बीच पे क्या होता है। तो जैसे बीच पे लहरें आती हैं, तो ऐसे ही बाबा की भी लहरें उठती है ना। तो देखो आज सुबह नीलम करवा रही थी योग, तो कितना लहरें उनके अंदर से उमंग से उठ रही थी। तो ऐसे हमारे अंदर भी बाबा जब उमंग उत्साह दिलाता है तो अंदर से उमंग की, उत्साह की कितनी लहरें उठती हैं कि बस अभी ऐसा कर दें, अभी ऐसा कर दें। तो ये बीज बन जाता है। और कहीं खुशबू आती है, सबसे प्यार की खुशबू आती है, कोई गुण देता है, तो फिर वो फूलों का बगीचा हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से बाबा बहला है। तो ये भी कह रहे हैं, ये तो खैर सबका अनुभव है ही, मधुबन जाते हैं तो कोई ना खाने की चिंता होती, ना सोने की चिंता होती, बस सब कुछ रेडीमेड मिलता है। ना कपड़ों की चिंता होती, को सब बिल्कुल चिंता रिफ्रेश हो जाते हैं। फिर उसके बाद बाबा ने लीन का बताया कि भक्त जो कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वास्तव में क्या है, परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के प्यार में। जब हम इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हमें दुनिया का कुछ भी नहीं पता लगता, इतना खो जाते हैं कि फिर हमें ये भी नहीं पता लगता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, दुनिया की कोई चिंता नहीं होती। वो जो स्थिति है, वो जो स्टेज है, उसको लीन होना कह दिया है, उसी को रूहानी आशिक के मासूक में मगन होना। अब मगन होने की कई स्थितियां होती हैं, बाबा ने 3 निशानियां बताई हैं। उसमें पहली निशानी बता रहे हैं बाबा, संबंध। तो हम हमेशा जिसके पास रहते हैं, हमेशा कोई दिक्कत होगी, कोई तकलीफ होगी, तो उसी की याद आती है कि हमारा, और किसी की याद नहीं आएगी, सबसे पहले उसी की याद आएगी जिसके पास ज्यादा रहते हैं, क्लोज में रहते हैं। तो बाबा कह रहे मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो। माँ का भी, बाप का भी, बेटे का भी। माँ बाप का तो अक्सर जोड़ लेते हैं हम, लेकिन पति का, पत्नी का, बच्चे का संबंध जोड़ना थोड़ा सा माताओं को तो इजी लगता है ना, और भाइयों को थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो वो सारे संबंध उससे जोड़ो। जब हम उससे जोड़ेंगे, उसका रस लेंगे, रोज अपने पास रखेंगे, तो जब कभी दिक्कत होगी तो वही याद आएगा। नहीं तो फिर दूसरे दूसरे याद आते रहेंगे जिनसे संबंध है। तो इसलिए बाबा से उस संबंध का रस लो। अगर भाई का संबंध जोड़ा तो पहले भाई बाबा याद आता है। कल की मुरली में पढ़ा था ना कि अगर मनुष्य याद आता है तो वो दूसरे नंबर, बाबा दूसरे नंबर पे हो जाता है। तो बाबा को हमने पहले नंबर पे रखना है। भाई याद आए तो पहले नंबर पे बाबा भाई, फिर दूसरा भाई। बेटा याद आए तो पहले नंबर पे पहले नंबर का बेटा बाबा, फिर दूसरा लौकिक बेटा। तो उस संबंध का रस लेंगे तो हमें
बाबा भी उसी हिसाब से हेल्प करेगा। जो जैसा हम देंगे उसी तरह से हमें मिलेगा बदले में। बाकी ज्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि मुरली भी बहुत बड़ी है। ओम शांति। ओम जी। शांति। शुक्रिया भाई जी। जी भारती बहन कंटिन्यू कीजिए। तो फर्स्ट पहली निशानी नोट करिएगा सभी। सर्व संबंधों की अनुभूति हमें बाबा से करनी है। तो जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं। ध्यान से सुनिएगा, बाबा सभी को नटखट कह रहे हैं। कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुड़े हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी हैं। चेक करेंगे कि हमारा नॉलेज के आधार पर है कि दिल से है। सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएगा ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा दिमाग ज्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती। इसको भी नोट कर सकते हैं कि जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से याद नहीं करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। तो वैसे ये तो सीन बहुत मधुबन में देखने मिलता है। तो देखिए, कई जो दिमाग वाले होते हैं, वो बहुत अच्छा भाषण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बाबा मिलन होता है ना, तो जो मजे और जो लव में लीन होना कहना चाहिए, जो माताएं होती हैं, इतना उमंग उत्साह, और कुछ नहीं, ना कुछ जानती है ना कुछ सोचती है, लेकिन इतना उमंग उत्साह में रहती हैं और इतना नाचेंगी और बस दिल से वाह वाह करती रहती हैं। तो ये दिल वाले बच्चे हैं जिनकी खुशी झलकती है चेहरे से। और जो दिमाग वाले हैं उनको सफलता भी मिल जाती है, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं दिखती। तो अभी सब मधुबन से जो आए होंगे, तो उन्होंने इस सीन को जरूर देखा होगा, क्योंकि ये सीन दिखाई देता है। जी भाई जी, आप एक्सप्लेन करेंगे। ओम शांति। जी 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 बिल्कुल सही बोल रही है भारती बहन। बाबा हरियाणा वालों की मुरली में भी कहते हैं कई बार। हरियाणा की भोली भाली माताएं आती हैं ना, आप देखोगे उनका सीन तो इतना नाच रही होती है, इतना डांस कर रही होती है। हम लोग तो कई बार सोचते हैं ना, कोई डांस करे कोई ना करे, कोई कोई करता है, लेकिन वो एक शुरू होगी तो सारी माताएं ऐसे, पता नहीं उनको क्या मिल गया, और इतनी भोली भाली माताएं होती है, वहां की ड्रेस होती है, और इतना नाच रही होती है, इतना नाच रही होती है, जैसे क्या मिल गया। वो सब दिल की बात है।
अच्छा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आया है वो ये आया है कि संबंध तो बाबा से जुड़ जाता है, बाबा को मान तो लेते हैं, लेकिन समय पर संबंध की अनुभूति होती है। जब हमें जरूरत पड़ी तो फिर बाबा की याद आती है, या जैसे कोई मुश्किल आई, कोई घर में कोई प्रॉब्लम आई, या कोई अ, परिस्थिति आ गई तो बाबा के पास भाग लेते हैं। बाकी आम समय पर चलो कर तो रहे हैं ना, मुरली सुन लेंगे ना, सुबह सुन लेंगे या शाम सुन लेंगे। तो रोज रेगुलर रूटीन नहीं होता है, जो हमारा नियम है वो क्या होता है, जरूरत पड़ी तो बाबा की याद आ गई। अगर जरूरत नहीं पड़ी, कोई दुख आया, कोई तकलीफ आया, किसी ने बुरे वचन बोल दिए, जैसे कहते हैं ना शमशानी बेरा, तो उस समय परिस्थिति आई तो बाबा बाबा सुनाते हैं एक माता की कहानी ना, हमारी दीदी सुनाती है कि उस माता को किस बच्चों ने कुछ बोल दिया या किसी ने बोल दिया, और इतना दुखी होकर के सेंटर आ गई और कहती है बस अब मैं घर नहीं जाऊँ, अब तो मैं यहीं रहूंगी। दीदी ने कहा अच्छा ठीक है रहो, और रही। सुबह आई, शाम हो गई, 4 बजे हो गई, तो दीदी मैं तो फोन नहीं लाई, एक फोन तो कर लूं, पोता आ गया होगा स्कूल से, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा। अच्छा, वो फोन कर लिया। फिर धीरे धीरे, अच्छा चलो अब तो सही हो गए हैं, अब तो आराम से बातें कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है कल। तो वो क्या है, शमशानी बैराग के टाइम हुआ तो कोई दुखी हुए तो बाबा याद आ गया, फिर वही। तो बाबा की याद ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, हर समय सर्व संबंधों की अनुभूति। बाबा ने सर्व को अंडरलाइन कराया, हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति में, हर संबंध में बाबा ही याद है। वो नटखट आशिक, बाबा ने जो वर्ड यूज किया ना, तो उस नटखट को गौर करना, नटखट नहीं करना, नटखटपना नहीं करना, कभी देख बन गए आशिक, कभी नहीं बने। सच्चा दिल, बाबा के साथ सच्ची प्रीत हो। ओम शांति। जी, कंटिन्यू कीजिए बहन। हाँ जी, ओम शांति। ये बहुत सुंदर है जी। तो दूसरी निशानी है सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है, लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। इसको नोट कर लेंगे ना, सेकंड निशानी जो है, कि अनुभूति के साथ प्राप्ति का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, है ना। या नोट कर लेंगे कि बाप के द्वारा क्या मिलना चाहिए, किस चीज की प्राप्ति होना चाहिए, वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो। सदगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव, यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन समय पर शक्तियों शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, यह है सच्चे आशिक की निशानी, है ना। सेकंड निशानी बाबा ने क्या बताई, कि अनुभव तो करते हैं बच्चे, है ना, लेकिन हर कोई भी परिस्थिति आती है, कहते भी हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन उस मास्टर सर्वशक्तिवान के अर्थ को नहीं समझते कि सर्वशक्तिवान मतलब बाबा ने जितनी भी शक्तियां दी हैं, सामना करने की, सहन करने की, संभालने की, निर्णय लेने की, परखने की, तो जिस टाइम पर परिस्थिति आती है तो क्या उसको यूज कर पाते हैं?
वो हो गया प्राप्ति। अनुभूति तो है कि बाबा से मुझे शक्तियां मिली हैं, लेकिन प्राप्ति हुई कि जब जिस टाइम पर कोई परिस्थिति आई या सहन जहाँ करना पड़ा, तो क्या मैं उस टाइम पर सहन कर पाई, है ना। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे कि अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बनना है। जी भाई जी, ओम शांति। जी दीदी, तीसरी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि समय भी देखना है ना, फिर दोनों इकट्ठा कर। जी जी ठीक है। तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति एक आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है, वहां तृप्ति जरूर है। तो जो कहते हैं ना, बाबा से जो प्राप्ति हो गई, बाबा ने उसकी निशानी बताई है कि जहाँ प्राप्ति है, वहां तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं, तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं, तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां हैं: अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, स्क्रॉल करेंगे वह, साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो, ऐसे सच्चे आशिक होना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी थोड़ी रहती है। कोई ना कोई बात में, चाहे मान की, चाहे शान की, भूख होती है। तो सभी सूक्ष्म चेकिंग करते चलेंगे अपनी। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता, वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। क्या है भूख मन की, इसको नोट कर लेंगे ना। शान, मान, सैल्वेशन, साधन, यह मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। संतुष्टता किसकी निशानी है? तृप्ति की। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख, चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा, मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं, वह थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी, सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त, तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। और जो अतृप्त होंगे, वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा, इसको नोट कर लेंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव यह सोचो, हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है, ऐसे माशूक के आशिक हैं। है ना, किसके आशिक हैं हम? जो सदा संपन्न है, ऐसे माशूक के आशिक हैं। जो संतुष्टता कभी नहीं छोड़, तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। इसको बहुत नोट कर लेंगे बुद्धि में भी। सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे, वो सेवा सेवा नहीं। ना, इसको बिल्कुल, इस लाइन को बिल्कुल अंदर दिल में बसा लेंगे कि जो सेवा असंतुष्ट बनावे, वो सेवा सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है, इसको भी नोट करेंगे, सेवा का अर्थ। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। जी भाई जी।
ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी दीदी। जी। इसमें बाबा एक्सप्लेन। बता देते हैं कि एक तो जो जिसके पास भरपूर होता है ना, तो उसको कोई इच्छा नहीं, प्राप्ति संपन्न होता है। तो बाबा ने जैसे बोल तो दिया, आप शांति के सागर की संतान हो, प्रेम के सागर की संतान। मैं कह रहा हूँ प्रेम के सागर की संतान हूँ, लेकिन प्रेम मुझे मिल ही नहीं रहा, तो प्राप्ति हुई नहीं हुई ना। मैं शांति के सागर की संतान हूँ लेकिन अशांत हूँ, तो क्या हुआ, प्राप्ति हुई नहीं हुई ना। तो बाबा ये कहते हैं जो बाबा प्राप्तियां करा रहा है उसकी अनुभूति भी करनी है कि मुझे प्राप्ति हुई या नहीं हुई, महसूसता होनी चाहिए, भरपूरता होनी चाहिए। अगर बाबा का बने और खुशी नहीं है, बाबा दो दो दो, बाबा मुझे दो, शांति दो, बाबा मैं परेशान हूँ, बाबा मुझे दुखी दो, वो दुख दूर करो, ये तो बाबा कहते हैं भक्ति के संस्कार हैं। अब आपको मांगना नहीं है, अब आपको अनुभव करना है। भगवान मिला तो उसने सब कुछ मुझे दे दिया है। बाबा कहता है आप लो, नदी बह रही है, नदी में बाबा, बाबा का प्यार बह रहा है, बाबा की शांति बह रही है, स्नेह बह रहा है, ज्ञान रतन बह रहे हैं। मैं कितना ले रही हूँ? अगर मेरा बर्तन ही छोटा है तो मैं ले नहीं पा रही ना। तो प्राप्ति, और जब तक प्राप्ति नहीं होगी तो तृप्ति नहीं होगी। पेट है ना, भोजन तो चाहिए ही, भूख तो चाहिए ही चाहिए, लगेगी लगेगी। तो भूख तो लगती है, लेकिन अगर मैंने प्राप्ति का अनुभव नहीं किया तो फिर मुझे तृप्ति नहीं होती। फिर इच्छा रहती है कि मेरे साथ ये दुख है, मेरी दुख दूर करो, मेरी तकलीफ दूर करो, मेरी परेशानियां दूर करो। बाबा कहती है तो भक्ति मार्ग में बहुत करते आए, अब भी मांगते ही रहोगे क्या? मान की इच्छा, शान की इच्छा, मंदिर में मूर्ति लगा दी, पत्थर लगा दिया, मैंने ये किया वो किया, यहाँ भी सेवा की, और फिर इच्छा रखी। तो बाबा कहते हैं ये कब तक? ये तृप्ति नहीं होनी चाहिए। मान शान की भूख तभी होती है जब तृप्ति नहीं होती। पहला अनुभूति बोला बाबा ने, जब बाबा से साथ अनुभूति होगी तो जरूर प्राप्ति होगी। आप लौकिक में भी देखो, जिसके माँ बाप बड़े होते हैं तो बार बार वही उसी का नाम गिनाते हैं कि कोई बड़ा डॉक्टर होगा या बड़ा ऑफिसर होगा, मेरे पापा वो है, मेरे पापा वो है, या मेरे हस्बैंड है, वो तो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो तो बहुत बड़ा, उसको गिनाते रहते हैं ना। तो मेरा बाबा कौन है? जो पूरे संसार को चलाने वाला है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जो सर्व शक्तियों का मालिक है, उसके साथ रह करके भी, कहते हैं सागर के साथ रह करके भी, और मैं प्यासी रही आत्मा, तो फिर फायदा क्या है? मुझे सब चीजों से भरपूर होना है, तृप्त होना है, शक्तियों से भरपूर होना है, इसका अनुभव भी करना है, खाली भरपूर ही नहीं, किसी को दिखाई भी दे, मेरे चेहरे और चलन से दिखाई दे कि ये आत्मा भरपूर है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। आप कल का स्लोगन याद कीजिए। कल का स्लोगन किसी को याद है? बोलेगा कोई? किसी को है कल का स्लोगन याद? साकार मुरली का? जी, गीता बहन जी बोलिए। ओम शांति। जी ओम शांति। कार, कारण को कारण कारण नेगेटिविटी को समाधान में नेगेटिव। बदलकर पॉजिटिव बनाओ। जी जी जी। हाँ, सभी माइक ऑन मत कीजिए, जिसका नाम लिया जाए वही माइक ऑन करे। बहुत अच्छा गीता बहन जी, बहुत अच्छा। सुषमा बहन जी को भी याद है, बहुत अच्छा। इसका मतलब पता लग रहा पढ़ाई हो रही है। तो बहुत अच्छा स्लोगन था। कारण रूपी नेगेटिव को, कारण कारण नहीं गिनाना, मेरे साथ ये परिस्थिति आ गई, मेरे साथ ये दिक्कत आ गई, ये तो गिनाते रहे वही। अब बाबा ने हमें इतने समाधान बता दिए हैं कि समय पर हमें समाधान याद आए, समय पे हम बाबा को यूज करें, बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, ये है तृप्ति। और हम सोचते रहे, अरे क्या करें, ये परिस्थिति आ गई ना, हम क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। बाबा ने इतने तो समाधान बताए हैं सुबह से लेकर के रात तक।
सुबह कैसे उठो, कैसे बात करो बाबा से, कैसे शक्तियां लो, कैसे कैसे खाओ, कैसे पियो, कैसे किससे मिलो, हर कदम कदम की बाबा ने श्रीमत दी है। वो मुझे अनुभव हो तभी तो मैं तृप्तात्मा हूँ ना। अगर मैं क्या क्यों के क्वेश्चन नहीं पड़ी रही, अभी तक वही पुरानी बातें हैं, वो चेंज नहीं की, तो तृप्ति क्या हुई? कुछ भी तृप्ति नहीं हुई। तो ये अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति तब पता लगेगा कि हम ज्ञान सागर के कंठे पर बैठे हैं, उसके पास बैठे हैं, उसकी लहरों का आनंद ले रहे हैं, उसके ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, उसकी खुशी का आनंद ले रहे हैं। तो ये सब नहीं तो बाबा कहते हैं, सूखी रोटी में भी मजदूर को देखो ना कितना आनंद आ जाता है। वो उसको डाइजेस्ट करता है, और 36 प्रकार के भोजन होते हैं, उसमें भी हम तृप्त नहीं होते। कारण क्या है? कि हम उसका आनंद नहीं उठा पाते। जो बाबा ने कहा वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, खाली सुना और निकाल दिया। तो डाइजेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो ये हमें नोट कर लीजिएगा, अनुभूति, फिर उस अनुभूति का प्राप्ति का अनुभव भी हो, प्रैक्टिकल मेरे जीवन में भी धारण हो कि मुझे कुछ अनुभूति हुई है। उसके बाद बहन जी पढ़ते जाइएगा, मुरली पूरी है ना तो पूरी करनी है, हाँ पढ़ते जी जाइए। भाई जी, बहुत बड़ी है जी। तो कंटिन्यू करते हैं। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। नाच नखरे भी बहुत करते हैं। माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं, है ना। जैसे बाबा के घर में मधुवन में बहुत सूक्ष्म रूप में भी माया आती है कि अरे मुझे चेयर नहीं मिली, मुझे आगे सीट नहीं मिली, है ना। तो अच्छी अच्छी आत्माएं भी सब उसके लिए नाम मान शान, मुझे आगे जगह मिल जाए, तो ये सब होती है। तो बाबा ऊपर से देख देख के देखे कैसे मुस्कुरा रहे हैं। कोई बोलता अरे बाबा मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सब बाबा को भूल के चीजों में साधनों में लग जाते हैं। तो नाच नखरे भल करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं, है ना। जैसे होता है ना, कई बार होता है माताएं बोलती अरे मुझे ये सीट दे दो, मुझे ये सीट दे दो, कई बार लड़ने भी लग जाते हैं। लेकिन बाबा बोलते किसके सामने करो? माशूक के सामने करो ना, दूसरे के सामने नहीं। इससे तो डिससर्विस हो जाती है। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव, संस्कार के नखरे और नाच करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे मेरे संस्कार शब्द आता है, वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। तो इसको अंदर माइंड में बिल्कुल अंदर समा लेंगे। जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। तो अगर अपनी स्टेज अगर बाबा के साथ देखें और नीचे से अगर ये सीन देख रहे हो हम, तो सोचो हमें कितनी हंसी आएगी कि हम कैसी छोटी छोटी चीजों के लिए आज भी नाम मान शान की इच्छा, ये मिल जाए वो मिल जाए, मधुबन में जाकर भी अगर प्राप्ति का अनुभव ना कर पाए, तब वहां पर भी अप्राप्त हो। तभी बाबा बोल रहे हैं मैं कैसा हूँ बच्चे, देखो मैं कैसा हूँ। ऊपर से देखोगे तब समझ में आएगा कि मैं कैसा हूँ, सबको साक्षी होके सारे सीन को देख रहा हूँ। तो बाबा बोलते जैसा मेरा स्वभाव वैसे ही आपका स्वभाव। वह माया का स्वभाव है ना। उस टाइम पर हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जो रूप होता है वो माया का होता है। वो पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। तो सभी अपने नाज नखरे चेक करेंगे। तो जो बाप का सो मेरा, हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं। जो तेरा सो मेरा, और मेरा कुछ नहीं, लेकिन जो तेरा सो मेरा, है ना। कहते भी हैं, लेकिन अब बाबा चेक करते जाइएगा क्योंकि टाइम कम है। तो जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प, सेवा के पार्ट बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह मेरे, है ना। सेवा के पार्ट बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह मेरे।
तो इससे क्या होगा, जैसे बाबा, जो बाबा है जैसा बीज है वैसा अगर मैं आत्मा समझती हूँ, तब क्या होगा, बाबा इससे बता रहे हैं, हद का मेरा तेरा हो जाएगा, तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। जो भी बात हमें बाबा जैसे नहीं बनने देती है, मतलब वो सब कुछ माया है। चाहे कितनी भी बड़ी बातें सामने आ रही हो, कैसी भी परिस्थिति आ रही हो, लेकिन जिसमें बाप, फिर उस टाइम पर हम बाबा के साथ साक्षी होकर अपने आप को देखेंगे तो लगेगा नहीं ये सब माया है। ये जो कह रही है कि नहीं ये मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे भी वो मिलना चाहिए, ये सब कुछ माया है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाप है ही नहीं। जहाँ बाप है वहां संतुष्टता है। तो जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल, रूहानी नाज, मैं तेरी और तू मेरा, है ना? किस नखरे में रहना है? मैं तेरी और तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, है ना? बाबा जानते हैं बच्चे करेंगे तो, इसलिए बाबा बोल रहे हैं भल करो, परंतु यह नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। अगर नखरे करना ही है तो ऐसे करो ना, बाबा मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्राप्ति हो, मैं बाबा के सबसे करीब बैठी हूँ। उस समय जो रो रेहान करेंगे जब बाबा मिलन में, कि बिल्कुल मैं कहीं, मुझे जगह नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, मैं बाबा का माइक ही बन के बिल्कुल बाबा के पास उस माइक के अंदर बैठी हूँ। तो सबसे ज्यादा आवाज, सबसे ज्यादा नजदीक किसके रहूंगी मैं? बाबा के रहूंगी। तो ये फीलिंग करना है। कितना भी दूर बैठ जाओ, पास बैठ जाओ, हो सकता है सामने वालों को उतनी महसूसता ना हो जितनी पीछे वालों को हो जाती है। बाबा ने कहा कहीं भी कोई इच्छा नहीं, सिर्फ संबंध मुझसे रखो। तो मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो, वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब हमको पता है कि इस आत्मा को कुछ भी नहीं पता, छोटा बच्चा रहता है, उसके के अंदर इतनी प्योरिटी रहती है, तो उसके नखरे अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन जैसे जब वो बच्चा बड़ा होता है, तो जैसे जैसे इम्प्योरिटी, मतलब कुछ भी इम्प्योरिटी हो सकती है, कहीं ना कहीं मिक्सचरिटी होती है, तो देखो वही नाच नखरे वो करता है, लेकिन फिर हम उसको समझाने लगते हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर वो मासूमियत खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो, है ना? बाबा ने यहाँ पर बताया, बाकी तो संतुष्ट रहो। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो, और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, है ना? सहयोग जहां भी दिखाएंगे तो हाथ में हाथ मिला के दिखाएंगे। तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ, और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन, बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना, अर्थात सच्चे आशुक और माशूक के पोज में रहना। समझा? देखो कई बार ये होता है ना कि हम कहते हैं हाँ बाबा के साथ हम दिन भर है, बाबा का काम कर रहे हैं, बाबा की मुरली सुना रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर महसूसता हमने बाबा की, वो प्रेम की, वो बाबा को साथ नहीं रखा है ना, तो कहीं ना कहीं वो आत्मा असंतुष्ट हो जाती कि नहीं, वो सच्चे दिल से मैंने बाबा का हाथ नहीं पकड़ा। तो वो बाबा उसको बोल रहे हैं कि हाथ में हाथ, मतलब सदा सहयोगी, हर कर्म में मुझे याद रखना। सेवा भी कर रहे हैं लेकिन उस टाइम पर भी बाबा याद आ रहा है क्या? तो वायदा भी यह है कि साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, यह वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी मासूक से हो और कभी ना हो, तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो।
दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, सृष्टि ही माशूक। मतलब माशूक फिर कैसा है बाबा? बाबा बिल्कुल सुप्रीम लाइट, गुण और शक्तियों का भंडार। तो मैं भी वैसी ही उसके जैसी। फिर कहाँ आई? न मान आई, न शान आई, न कुछ इच्छा आई। जैसा बाप वैसी मैं। तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है, बगीचा भी है, तो सागर का किनारा भी है। यह वंडरफुल, ऐसी प्राइवेट बीच। सागर का किनारा कितना प्राइवेट है, सिर्फ बाप और बच्चे। तो सागर का किनारा भी है, जो हजारों के बीच भी प्राइवेट है। हर एक आत्मा उस सागर को महसूस कर सकती है। इतना बड़ा सागर और नदियों का मिलन होता है, तो भी हर एक आत्मा उस मिलन को महसूस कर सकती है। तो हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है ना। जैसे हर आत्मा जो बाबा मिलन करती है, उसको पर्सनली फील क्या हो रहा है कि बाबा मेरे लिए क्या कह रहे हैं, मुझे वो किस दृष्टि से देख रहे हैं। जब बाबा की नजरें पूरे सभा में देखती हैं, तो क्या मुझे ही निहार रही हैं? उसको कहते हैं माशूक और आशिक। है एक माशूक, लेकिन है सबका। सोचो बाबा कितना न्यारा प्यारा है कि हर एक आत्मा को लगता है कि वो मेरा है। और लेकिन जैसे ही बाबा जाता है, तो देखो इतना न्यारा, कितना स्नेह से बच्चों को देखता है, और 1 सेकंड में न्यारा हो जाता है। तो है सब माशूक, लेकिन सबका, सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है। हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है। अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज बना रहे हैं। तो जिसको भी अनुभूति अगर बाबा मिलन में नहीं होती है ना, तो उसको बाबा आज पूरा, अगर इस मुरली को उस समय पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल होगा कि कैसे बाबा ने एक सीन क्रिएट किया, बगीचा बनाया। बगीचा में तो अगर हम कहीं भी गार्डन जाते हैं, तो एक वहां माहौल ही होता है। तो इतना सुंदर माहौल है, जहां पर माशूक की नजर सिर्फ मुझ आशिक पर है। वो जो भी बोल रहा है, वो मेरे लिए बोल रहा है। फिर देखो उस मेले का आनंद का मजा कितना सुंदर होता है। तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, यह डबल विदेशी भी डबल लकी हैं। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए। आगे चल क्या परिवर्तन होता है, वह तो ड्रामा। लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। अच्छा, अब पर्सनल मुलाकात पार्टियों से। भाई जी अभी पूरा रीड कर लेते हैं, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी जी, पर्सनल कल। मुलाकात। हाँ, जी। कल मैं भी जी। देखा है। हाँ। पार्टियों से, ऑस्ट्रेलिया पार्टी से। ऑस्ट्रेलिया निवासी हो या वतन निवासी हो, कौन सा देश अच्छा लगता है? सदा वतनवासी बन, जैसे बाप सेवा के लिए नीचे आते हैं, इसी रीति से बच्चे भी वतन से सेवा के प्रति नीचे आए हैं। ऐसा अनुभव कर सेवा करते चलो, तो सदा ही न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन, अवतरित होकर सेवा करना। तो सच में जैसे जितने भी साइंस के साधन जब ऊपर जाते हैं ना, जैसे एस्ट्रोनॉट भी सब ऊपर जाते हैं, तो उनको ये सारी दुनिया सूक्ष्म लगने लगती है। वहां जाने का मन ही नहीं करता है। तो ऐसे बाबा बोलते हैं, जब वतन से तुम मेरे साथ आकर ये चीजें देखोगे ना, और सेवा करोगे, तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, और कोई भान नहीं रहेगा कि मुझे नाम मिले, मान मिले, शान मिले। कुछ भी नहीं। मैं जैसा मैं, वैसे आप। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय ऐसे अवतारों की आवश्यकता है। कैसे अवतार? कि मैं ऊपर से अवतरित आत्मा हूँ। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाएं। क्यों अवतार समझना है हमें? क्योंकि जो अवतार होते हैं ना, वो चीजों में उलझते नहीं है, मैं नहीं करते हैं, और एक अलग दृष्टि से देते हैं, देखते हैं। हर आत्मा उनको एक हर आत्मा की पुकार होती है कि मुझे भी कोई कोई अवतरित और मुझे कोई
साक्षात्कार कराए या मेरे पास उस प्रेम की महसूसता कराए। तो जो अवतरित आत्मा होती है ना, जैसे जिन्होंने भी अवतार लिया उन्होंने कुछ ना कुछ आत्माओं के लिए कुछ ना कुछ किया ही है ना। जैसे बुद्ध की, क्राइस्ट की, सबकी आत्माओं ने जो अवतरित होकर आई थी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया, उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो बाबा बोलते ऐसे आत्मा बनो कि मैं वतन से अवतरित आत्मा हूँ। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। जो भी प्रार्थना करते हैं उसमें क्या कहते हैं, क्राइस्ट को भी यही कहते हैं, आओ और साथ ले जाओ। तो सच्चे अवतार आप हो जो साथ ले जाएंगे मुक्ति धाम में। देखो अभी सब क्राइस्ट को पुकारते हैं ना कि पैराडाइज आने वाला है, सब वेट कर रहे हैं। लेकिन हमको तो वो पता चल गया कि हम ही वो अवतरित आत्मा हैं जो सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाएंगे। तो ऐसे अवतार बन सदा सेवा में आगे बढ़ते रहो। चलते फिरते आप लोगों से ऐसे ही साक्षात्कार हो कि अवतार जा रहे हैं, अवतार बोल रहे हैं, तो उन्हों की इच्छा पूर्ण हो जाएगी और खुश हो जाएंगे। जैसे बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा सिर्फ निकलते थे तो वो ऑल टाइम यही समझते थे कि मैं एक अवतरित आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। उनके पूरे टाइम इसीलिए इसीलिए हर आत्मा को उनसे लाइट का साक्षात्कार होता था, या जो चाहते थे उसकी प्राप्ति हो जाती थी, एक शांति की अनुभूति होती थी, एक रूहानियत की अनुभूति होती थी, क्योंकि उनकी ऑल टाइम स्टेज जो होती थी वो परम धाम वाली स्टेज होती थी। तो उन्हों की इच्छा पूर्ण हो जाएगी और खुश हो जाएंगे। ऐसी सेवा में लगे हुए हो, क्योंकि विश्व इस समय दुख और अशांति से थका हुआ अनुभव कर रही है। तो ऐसी थकी हुई आत्माओं को सुख और शांति की चैन दिलाने वाली आत्माएं आप हो, है ना। इसको अपने कॉन्शियस माइंड में रख लेंगे कि दुखी आत्माओं को सब मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने वाली वो जो आत्माएं हैं वो कौन है, वो हम ही हैं। सदा यही लक्ष्य रखो कि सभी को कुछ ना कुछ बाप के खजानों से प्राप्ति जरूर कराएं, है ना। फिर है अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको आदि पार्टियों से मुलाकात। तो सभी सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, अनुभवी आत्माएं बन गई ना, सब दुनिया के रस अनुभव कर लिए। अब इस ईश्वरीय रस का अनुभव किया तो वह रस क्या लगते हैं, फीके लगते हैं ना। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। एक तरफ मन लग ही जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज बना देती हैं, है ना। लेकिन इसको महसूस करना पड़ता है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ वो तो हर टाइम दे रहा है। बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज बना देती हैं। हर एक इसी अनुभव से आगे बढ़ रहे हो, यह देख बाप भी हर्षित होता है। बाबा कब हर्षित होता है, जो अनुभूति होती है उसकी अगर हम प्राप्ति करते हैं तब बाबा हर्षित होता है। तो जितना भी देश में दूर स्थान पर हो, उतना ही दिल में नजदीक हो। बाप दादा सेकंड में सभी बच्चों का आवाहन कर इमर्ज कर लेते हैं, भल वह कितना भी दूर हो। आपको भी अनुभव होता है ना। बाप अमृत वेले अमृत वेले कैसे मिलन बनाते हैं, है ना। देखो बाबा एक सेकंड में कितनी ब्राह्मण आत्माएं उस टाइम पर मिलन मना रही होती हैं, लेकिन बाबा एक सेकंड में सबको, हर एक आत्मा को जो अपने आप को आत्मा समझ बाबा को याद करती है, उसको अनुभूति, उसको टचिंग, उसको वरदान, हर चीज कराते हैं बाबा। अच्छा, बाप की याद से खुशियों के झूलों में झूलने वाले हो ना, क्योंकि इस संगम युग में जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में प्राप्त नहीं हो सकती ना। बाबा ने इस मिलन में, बाबा मिलन में कहा था ना कि बिल्कुल ये मिलन ही है आत्मा और परमात्मा का। संगम युग का महत्व जानते हो, यहाँ पर क्या होता है।
सिर्फ आत्मा, मतलब इसी युग में हमें पता चलता है कि सच में हम आत्माएं हैं और उस परमात्मा जिसकी हमने इतनी भक्ति की उसके साथ मिलन मना रहे हैं। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है ना। वर्षा भी है। कभी सोचा था कि बाबा से मिलन तो मना ही रहे हैं, साथ में 21 जन्मों की बादशाही भी मिलेगी। तो बाप के रूप में वर्षा देते, सदगुरु के रूप में वरदान देते हैं ना। रोज बाबा वरदान से जो हमें भरते हैं, अगर मुरलियों में देखें तो हमारी हर एक प्रॉब्लम का वो सलूशन बताते हैं। बस उसको अगर हम उस वरदान को उस टाइम पर यूज कर लेते हैं तो वो हमारे लिए वरदान बन जाता है, नहीं तो सिर्फ एक लाइन ही है। तो दोनों अनुभव है ना, दोनों ही प्राप्तियां सहज अनुभव कराने वाली हैं। वर्षा या वरदान, दोनों में मेहनत नहीं, इसलिए टाइटल ही है सहज योगी, है ना। हमारा जो टाइटल है वो सहज योग है, लेकिन हमें लगता है इतने घंटे का ये पुरुषार्थ करना है, इतना वो। ये उस आत्मा को तभी लगता है जब आत्मा दिन भर बाबा को याद नहीं करती है ना, फिर उसकी आत्मा खाती है कि नहीं मैंने बाबा को याद नहीं किया, मुझे बैठ के 4 घंटे योग करना है, 8 घंटे योग करना है। क्यों? क्योंकि उसने ऑल टाइम बाबा को साथ में नहीं रखा होता। क्योंकि बाबा बोलते हैं सबसे सहज योग है। कल ही बाबा ने कहा था ना, भोजन बनाते समय, चलते फिरते, उठते बैठते मुझे याद करो। मुरली सुनते समय नहीं, क्योंकि मुरली सुनते समय तो हम महावाक्यों को समा रहे हैं अंदर, लेकिन याद मतलब वो परम धाम की स्मृति, बाबा के साथ की स्मृति, भोजन बनाते समय भी। तो कल बाबा ने बहुत अच्छे से इजी बताया था, उसी को सहज योग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बन जाए, सदगुरु बन जाए तो सहज नहीं होगा। यही अंतर परम आत्मा और आत्माओं का है। कोई महान आत्मा भी हो, लेकिन प्राप्ति कराने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूर देगी। तो देखो ये अंतर है, एक परमात्मा और चाहे कोई महान आत्मा भी बोलेगी ये पूजा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, या आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ तो बाबा ने बोला सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, याद बस करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो बाबा ने कहा कोई महान आत्मा भी हो, लेकिन प्राप्ति कराने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूर देगी। 63 जन्म के अनुभवी हो ना, इसलिए बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। तो जब भी हम मेहनत करते हैं ना, या दिल से कष्ट होते हैं, तो सोच लेना बाबा को ये अच्छा नहीं लगता। बाबा भी देखो बोलते हैं बच्चों की मेहनत बाबा को देखी नहीं जाती। उसी सेकंड बाप को साथी बना दो। जब ये मेहनत महसूस हो रही है ना कि बाबा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, अरे बाबा बोलते हैं, तुम तो हो ही सत्य स्वरूप में मेरे साथ, तुम तो हो ही ओरिजिनल क्वालिटी से भरपूर, क्यों इतनी मेहनत करते हो, है ना। उसी सेकंड बाप को साथी बना दो, तो सेकंड में मुश्किल सहज अनुभव हो जाएगा। इस लाइन को बिल्कुल नोट कर लें। जब भी कोई प्रॉब्लम आए या लगे कि नहीं मुझसे मेहनत नहीं हो रही है, या बाबा आप याद नहीं आ रहे हो, तो बाबा ने कहा उसी सेकंड बाप को साथी बना दो, तो सेकंड में मुश्किल सहज अनुभव हो जाएगा। क्योंकि बाप दादा आए ही हैं बच्चों की थकावट उतारने। क्यों आए हैं बाबा? फिर से क्या भगवान आने के बाद भी अगर हम बोझ बोझ महसूस करें, तो भगवान के आने का अर्थ क्या हुआ? तो बाप दादा क्यों आए हैं? हम सब बच्चों की थकान उतारने आए हैं। लेकिन हम जो बच्चे हैं ना, अपने माया मन के उसमें उलझते रहते हैं। मन ये कह रहा है, मन भाग रहा है हमारा इधर उधर उधर उधर, अपने आप की रचना खुद कर रहा है, सोच रहा है मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो बाबा ने बताया ये बहुत सहज है, सिर्फ एक मुझे याद करो और मेरी दृष्टि से सब सीन को साक्षी होकर देखो। तो 63 जन्म ढूंढा भटके, अब बाप दादा मन की भी थकावट, तन की भी थकावट और धन के उलझन के कारण भी जो थकावट थी वह उतार रहे हैं। धन की भी थी ना कि मेरे पास बाबा धन नहीं है, मैं क्या करूं, बाबा ने दे दी। 21 जन्मों की बादशाही दे दी। 20 जन्म वो, तो मेरा 21वां जन्म तो ये है ना संगम युग। जब बाबा बोल रहे हैं कि मेरे 21 जन्म में तुम्हें प्राप्ति करा रहा हूँ, तो ये 21वां जन्म हम क्यों भूल जाते हैं? यही तो है हमारा 21वां जन्म। तो बाबा कहते हैं जो थकावट थी वह उतार रहे हैं। सभी थक गए थे ना, सोचो बाबा कितना, इतना प्यार कौन करेगा
कि पूरी थकान, तन मन धन, जो अभी गरीब भी हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है, तो बाबा बोल रहे हैं अब तो तुम महलों में रहोगे। मतलब हर प्रकार की थकान बाबा ने हमारी मिटा दी। तो थक गए थे ना। बच्चे जो अति प्यारे होते हैं, उन्हों के लिए कहावत है, नैनों पर बैठाकर ले जाते हैं। तो इतने हल्के बने हो, जो नैनों पर, नीचे करेंगे बहन थोड़ा सा, जो नैनों पर बिठाकर बाप ले जाए। बाबा ने कहा ना, जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक हम नहीं जा सकते हैं ना। सारा रोल हम जो भी कर रहे हैं पुरुषार्थ, वो फरिश्ता बनने के लिए। तो लाइट, क्योंकि लाइट ही तो ऊपर जा सकती है ना, उड़ सकती है। जितना हल्का होगा व्यक्ति वो उड़ सकता है। तो वह बोलते हैं जब बोझ नहीं रहेगा तो फरिश्ता, मतलब पहले अंदर चेक करना है, मेरे अंदर कोई बोझ तो नहीं है। होता है, बहुत बहुत सारे बोझ हैं, आज तो बच्चे हैं, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। तो इन सब बोझ से न्यारी मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप बाबा के साथ, बाबा मुझे नैनों में बिठाकर, इतने हल्के हो जाएं कि बाबा मुझे नैनों में बिठा सके। तो हल्के हो ना। जब बाप बोझ उठाने के लिए तैयार है, तो आप बोझ क्यों उठाते हो? बाबा ने बाबा मिलन में कहा था ना, जब बाप बोझ उठाने के लिए तैयार है तो आप बोझ क्यों उठाते हो? बाप से स्नेह की निशानी है, सदा हल्के बन, बाप की नजरों में समा जाओ। है ना, बाप के स्नेह की क्या निशानी है? सदा हल्के बन, कोई भी बोझ आ रहा हटाओ, सब माया का है, सब माया का रोल है। ये मैं नहीं हूँ, मैं तो बाबा के साथ हूँ, बस लाइट हो जाओ और बाबा की नजरों में समा जाओ। इतने लाइट जो नजरों में समा जाए, इस समय लाइट बनो, तो 21 जन्म की गारंटी है। कभी भी किसी भी प्रकार का बोझ आ नहीं सकता। तो आज जो हम ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अगर बोझ है, मतलब वो हम 21वां जन्म बाबा से प्राप्त, जो हमारा 21वां जन्म है, हम उसका मजा नहीं ले रहे हैं। है ना, तो इस चीज को नोट करेंगे, ये हमारा 21वां जन्म है। इसमें जब बाबा बोल रहे हैं कि तुमको 21 जन्मों के लिए सुखी बनाता हूँ, और अगर बोझ है मेरे जीवन में, तो मतलब अभी कोई ना कोई बोझ लिया है मैंने, बाबा को नहीं दिया है। 19 तारीख सदगुरुवार प्रातः 6:30 बजे बाप दादा ने क्लास में याद प्यार दी और विदाई ली। सभी देश विदेश के चारों तरफ सेवा में रहने वाले सेवाधारी बच्चों को सदगुरुवार के वरदानी दिवस पर वरदाता और विधाता बाप की याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग। सदगुरु के इस शुभ दिवस पर सदा यह महामंत्र याद रहे कि महानता प्राप्त करना अर्थात निर्माणता धारण करना। निर्माण ही सर्व महान है। इतने निर्माण, मतलब कोई भी किसी भी हद की प्राप्ति कुछ नहीं। जो कर रहे हैं मैं नहीं, बाबा करा रहे हैं, करानहार करा रहे हैं, मैं बस करावनहार बनकर करी जा रही हूँ। है ना, इतने निर्माण। पहले आप करना ही स्वमान सर्व से प्राप्त करने का आधार है ना। सदगुरुवार के दिवस सदगुरु से महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा याद रखना, साथ रखना। है ना, पहले आप, है ना, कौन सा दिया बाबा ने? निर्माण बनना है, निर्माणता धारण करनी है, और पहले आप करना है। सदगुरुवार के दिवस सदगुरु से महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना, और वरदानों से पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हैं जबकि वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहें, वरदानों को कार्य में लगाते रहें, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो सच में जो बाबा रोज कम से कम अगर हम उस मुरली के वरदान को जिस दिन भी यूज कर लेते हैं, तो वो वरदान सफल हो जाता है, और हमें सच में वो उड़ती कला का अनुभव होता है, और अंदर से आत्मा संतुष्ट होती है, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है। तो जब इस आत्मा इस भोजन को करती है, चबाती है, तो उसको सच में संतुष्टता महसूस करती है। और मान लो बाबा ने वरदान दिया और हमने उसको नहीं यूज किया, फिर रात में पढ़ा, तो लगता है बाबा क्यों नहीं यूज कर पाए।
हाँ, तो बाबा यहाँ पर वो बता रहे हैं मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता, सदा सहज संतुष्टता का अनुभव करते और कराते रहेंगे। वरदानों से उड़ते चलो, वरदानों की पालना दो और वरदाता विधाता से जो प्राप्ति की है उसका प्रत्यक्ष फल दिखाओ। यही सतगुरु की श्रेष्ठ मत है व श्रेष्ठ वरदान है। अच्छा, सर्व को याद प्यार। ऐसे मीठे बाबा को भी हम सभी बच्चों का सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी माशूक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मिलन मनाने वाले सच्चे माशूक को हम आशिकों का भी दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जी भाई जी, आप कुछ बताएंगे? वैसे टाइम हो जी। चुका है। ओम शांति। 5 मिनट हैं, 6-10 तक है ना, हाँ तो जी थोड़ा जी। रिवाइज जी कर जी ले। जी थोड़ा सा बिल्कुल रिवाइज भाई। कर लेते हैं, ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाएंगे। हाँ तो जी हमने एक जी। चीज ओम बोली शांति। कि हमारे तृप्त ना होने का और प्राप्ति का अनुभव ना होने का कारण ये है मैं और मेरे। बाबा कहते हैं जहाँ मैं आता है और मेरापन आता है, वहां नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। मेरा स्वभाव, मेरा कुछ ऐसा है ना, मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये दिक्कत आती है, मेरे साथ ही। बाबा कहते हैं ये सब मैं और मेरा पुरानी बातें छोड़ दो। अब बाबा ने जो दिया, जो बाप के स्वभाव संस्कार, वो मेरे स्वभाव संस्कार। शुरुआत से ही देखें, सुबह से ही देखें ना, कई बार कहते हैं मेरे को बीमारी बहुत होती, मेरे को ये आती। तो देखें दादियों को, तो सबको, किसको नहीं बीमारी आती है। दादी दीदी ने कभी किसी ने ये नहीं कहा किसी भी चीज के लिए ना नहीं। जो बाबा ने कहा वो हाँ। तो मैं और मेरा मन हो तो अच्छे रूप में हो। बाबा ने कहा छोटे बच्चों की तरह नाच नखरे नहीं करो। अगर नखरे करने हैं तो पवित्रता के नखरे बढ़े। पवित्रता में कोई परेशानी आए तो उसमें नखरे करो। फिर बाबा का हमने ये भी कहा कि बाबा का हाथ नहीं छूटना चाहिए। जैसे कोई ताकतवर मेरे साथ रहता है तो अपने अंदर शक्ति रहती है ना, तो बाबा सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, ये रखेंगे तो शक्ति रहेगी। फिर बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे से याद दिलाया कि ये आशिकों की महफिल भी है, बगीचा भी है, सागर का किनारा भी है। आनंद लो। लौकिक किनारे पे जाते हो, बीच पे जाते हो, बगीचे पे जाते हो तो कितना खुशी मिलती है। तो उस रूप से आनंद लो तो खूब खुशी मिलेगी। गॉडली गार्डन है, बाबा के हाथ में हाथ देकर चल रहे हैं। रूहानी बीच है, बाबा ने मेरा हाथ जैसे आशिक मासूक पकड़े होते हैं ना, तो बाबा मेरा आशिक है तो हाथ पकड़ा हुआ है, चल रहे हैं, मौज मना रहे हैं। तो देखो कितनी खुशी आ जाएगी। फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों से मिले, तो बाबा ने कहा कि अपने को अवतार समझो, साधारण नहीं समझो। छोटा सा देश है, जैसे अवतार माना वतनवासी बन सूक्ष्म वतन से नीचे आ रहे हैं और सबके दुख दूर कर रहे हैं। विश्व जो है दुख और अशांति से थका हुआ अनुभव कर रही है। तो मैं इसके निमित्त हूँ, सब आत्माओं को थकान से दूर कर रही, शक्ति दे रही हूँ। शक्तिशाली बन, परमात्मा मेरे साथ है, मैं उन सबको शक्तियाँ दे रही हूँ। और बाबा ने ये भी बोला कि दुनिया के रस तो, फिर अमेरिका वगैरह से मिल रहे थे तो दुनिया के रस तो बहुत अनुभव कर लिए। अब ईश्वरीय रस जब अनुभव किया तो सबसे अच्छा लगा। तो फिर बाबा कहते हैं अब दोबारा उन रसों में क्यों भागते हो। उन रसों में भागना छोड़ दो। जब ईश्वरीय रस मिल गया और पता है ये सबसे अच्छा रस है, जब दूसरे रसों में भागते हो तो फिर मेहनत खत्म हो।
बाबा से सारे रस लेंगे तो मेहनत अनुभव नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा कि बाबा वर्षा भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। तो जो बाबा ने कहा हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करने लग जाते हैं तो वो वरदान बन जाता है। जो बाबा ने प्राप्तियां दी वो वर्षा है, सत्य की प्राप्ति, प्रेजेंट में भी प्राप्ति है, खुशी की प्राप्ति है, सुख शांति आनंद की प्राप्ति है। अगर बाबा से हम थोड़ा सा भी किनारा करके दुनिया की तरफ जरा सा भी जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो होगा, तो फिर बाबा से किनारा हो जाता है, फिर मेहनत करती है, फिर थकावट भी होती है, फिर उलझने भी आती हैं कि कैसे करें कैसे ना करें। फिर बाबा ने कहा महानता, अगर आप महान हो तो महानता के साथ साथ आपके अंदर निर्माणता आएगी, कभी अहंकार नहीं आएगा, कभी ये नहीं आएगा कि मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ। जो हो रहा है आप उसमें तृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, वरदानों से पलते रहें। जो बाबा वरदान देता है ना, सभी ने कल अनुभव तो किया होगा। कल का वरदान क्या था? कल का वरदान बहुत शानदार था, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले, सेवा में कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले ए, तपस्वी मूर्त। तो तपस्वी मूर्त हम कैसे बनेंगे? सेवा में अनुभव करेंगे। तो इस वरदान को जिस जिसने भी प्रैक्टिकल में लाया होगा तो वो आपका अपना हो गया। बस समय हो गया है तो यहीं पे स्टॉप करते हैं, सिर्फ रिवाइजन कराना। ओम शांति जी। थैंक्स बाबा, थैंक्स दीदी का, और आप सब सेवाधारियों का भी। आपने बड़े धैर्य से बहुत प्यार से मुरली सुनी, सभी सेवाधारियों ने बहुत दिल से सेवा की। तो ये सेवा का चांस लेना भी भाग्य बनाना होता है। ऐसे नहीं कोई दिक्कत भी आ रही है तो बाबा दूर कर देगा, सेवा का चांस लेंगे तो चांसलर बन जाएंगे। सभी को लेना चाहिए। ओम शांति।